हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरे पास ये एक बड़े से बॉक्स में एक डिवाइस है, वोल्टेज रेगुलेटर। ये एक एसी वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी ये एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर है। इसे ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं या आप इसे वेरिएक भी कह सकते हैं, यानी वेरिएबल ट्रांसफार्मर। चलिए अब इस बॉक्स को खोलते हैं और इस डिवाइस का रिव्यू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। ये जी हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर है। ये 1 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज की रेंज है वो 0 से 250 वोल्ट। तो हमें ये 25, 50, 75 इनके दरमियान ये सब वोल्टेज देके हमें 250 वोल्ट तक दे सकता है। तो इस डिवाइस की ज़रूरत क्या है? इस डिवाइस की ज़रूरत ये है कि अगर आप यूपीएस वगैरह रिपेयर करते हैं तो उसमें अगर आपको लो वोल्टेज सेट करने हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको लो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस डिवाइस से लो वोल्टेज टेस्टिंग के लिए, यानी ये डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज को लो कर सकते हैं। और डिवाइस आपकी, जैसे कि अभी मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में एक डिवाइस बनाई थी ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वो डीसी के लिए था। उसी डिवाइस में हम ट्रांसफार्मर लगा के एसी के लिए भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डिवाइस से हम अपने उस ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को टेस्ट कर सकते हैं, या अपने स्टेबलाइजर्स वगैरह को, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं उनको भी सेट कर सकते हैं, या अपने यूपीएस वगैरह और भी डिवाइसेस को हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का फीचर है कि नहीं। तो चलिए अब इस डिवाइस के साथ हम ये वायर्स लगाते हैं। ये सामने इसमें एक डिजिटल मीटर दिया गया है और यहाँ पर इसकी ये इनपुट की वायर्स होती हैं और ये हमारे पास इसकी आउटपुट वायर्स यहाँ पर लगती हैं। तो अभी हम इसके साथ वायर्स वगैरह सेट करते हैं और एक मीटर को सेट करते हैं इसके साथ और देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे वेरी करती है। फिर हम इसके साथ एक 100 वाट का लैंप लगा के टेस्ट करेंगे। एसी वोल्टेजेस पे काम करते हुए आप एहतियात किया करें जी। तो मैंने इसके साथ ये वायर्स लगा लिए हैं और ये मेरा DMM यानी डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसे भी मैं सेट कर लेता हूँ इसकी आउटपुट पे। जी तो मैंने अपने DMM को इसकी आउटपुट के साथ सेट कर लिया, इसे मैंने सेट कर लिया है। ये इसके साथ मैंने वायर लगा लिया। तो इस वायर को मैं AC पे कनेक्ट करता हूँ जी। तो ये ऑन हो गया डिवाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 0 वोल्ट शो कर रहा है और हमें हमारे मीटर पे भी इस वक्त कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसके वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। जी तो ये 42 वोल्ट से तकरीबन 47 वोल्ट पे आया हुआ है इस वक्त। यहाँ ये 50 वोल्ट और ये मैं अगर इसको आगे बढ़ाता जाऊँ 95 और 100 वोल्ट, ये वाला मीटर 100 वोल्ट शो कर रहा है और ये मीटर तकरीबन 96 वोल्ट शो कर रहा है। तो अभी आगे करते हैं वोल्टेज इसके। टू 260 वोल्ट मैक्सिमम इसके आउटपुट पे, 268 यहाँ शो कर रहा है और 270 वोल्ट हमारे पास इस जगह पे आ रहे हैं। ये है जी हमारी वेरिएक डिवाइस। तो इससे हम अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 110 वोल्ट की डिवाइस है तो मैं उसे इसके ऊपर बड़े आराम से 110 वोल्ट पे सेट करके मैं इसको 111, 112 वोल्ट पे वो डिवाइस चला सकता हूँ। 100 वोल्ट पे भी चला सकता हूँ। इवन 50 वोल्ट AC चाहिए तो मैं इससे 50 वोल्ट AC भी ले सकता हूँ, 25 वोल्ट AC भी ले सकता हूँ। तो ये एक बड़ी यूज़फुल डिवाइस है। वेरिएबल AC सप्लाई है, इसे ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, वेरिएक भी कहते हैं।
तो इस सप्लाई का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सप्लाई आपको $60 to $70 की मिल जाएगी। अगर आपको आपकी करीबी इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपको वहाँ से काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी, कोई शिपमेंट चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने इसके साथ ये वोल्टेज वगैरह लगाकर आउटपुट पे वोल्टेज इसके टेस्ट कर लिए। अब हम इसके आउटपुट पे लैंप लगाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वायर्स को रिमूव कर लूँ, सप्लाई को। तो मैंने इसके आउटपुट पे ये लैंप लगा लिया है। तो अब हम इसे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 100 वोल्ट पे है, इस वक्त 110 वोल्ट पे है। तो ये लैंप काफ़ी लो ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ वोल्टेज को तो ये लैंप आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है। तो ये ऑफ हो गया बिल्कुल। तो इस वक्त AC 22 वोल्ट है। हम इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा लैंप ब्राइट होता जाएगा। तो बिल्कुल हम इस तरह से अपने डिवाइस को पावर दे सकते हैं। तो ये 1 kVA तक की पावर हम इससे ले सकते हैं। तो ये जी हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर है, बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसे परचेज़ किया।